कायरो, अब क्या? बेटा दही खाना। क्यों? अरे कोई इंसान जब अच्छे काम के लिए जाता है ना तो दही जरूर खाता है। चल खा आकर। हाँ एक और, एक और। बस, आप तो मुझे ऐसे तैयार कर रही हैं जैसे मैं कोई झांसी की रानी हो और किसी जंग में लड़ने के लिए जा रही हूँ। अरे जीमैट का एग्जाम किसी जंग से कम है क्या? जंग पे जा, लड़ और जीत के आना। अरे मम्मा, मैं जंग के लिए गई भी नहीं, फिर आप क्यों रो रही हो? वो क्या है ना, तू अमेरिका चली जाएगी ना, बिछड़ने का गम है। अगर आपको इतना दुख होगा ना तो मैं अमेरिका नहीं जाऊंगी। ओ नहीं नहीं, देख मेरी तो आदत है गलत वक्त पे गलत बात करने की, ऑलवेज। ये बात आपने सही कही। क्या? हाय नताशा। हाय। ऑल द बेस्ट, डू वेल। गुड लक। थैंक्स, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। तो फिर हम रास्ते भर यही कहते जाएंगे। रास्ते भर? हाँ, हम जा रहे हैं ना तुझे छोड़ने। Really? That's great. मामा, हाँ। अगर आपकी सारी रस्में खत्म हो गई हो ना तो मैं जाऊं, वरना एग्जाम का टाइम नहीं खत्म हो जाएगा। हाँ बेटा जा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और सुन, अरे वो मोटी किताब नहीं ले गई तू? मामा, हमें एग्जाम्स में चीट करने के लिए किताब रखने की परमिशन नहीं मिलती। शायद आपके जमाने में मिलती होगी। मुझे पता है, मैं तो इसलिए कह रही थी कि रास्ते में पढ़ती हुई जाएगी। ना बाबा ना, मैं और पढ़ूंगी तो बेहोश हो जाऊंगी। और सुन, पेपर से पहले भगवान का नाम लेना और अच्छे से सारा कुछ जो याद है ना लिख के आना, ठीक है? जी। ना मामा, डोंट वरी, आई डू ब्रिलियंटली, ओके? मामा प्रे फॉर मी, बाय। अच्छा सुन, रचना, रास्ते में चपट चपट बात मत करना। क्यों चाची? क्यों चाची? अरे नई नई बातें इसके दिमाग में डालेगी, सारी पुरानी बातें भूल जाएगी, सारी जो पढ़ा हुआ है भूल जाएगी ना। अच्छा चाची, चुप रहूंगी, सिर्फ प्रार्थना करूंगी भगवान से। हाँ, वो भी मन ही मन। ऑल द बेस्ट, जा जा जा। थैंक यू मामा, बाय, प्रे फॉर अस। हाँ, बाय। प्रार्थना तो मैं करूंगी, हे अमेरिका मेरी बच्ची को अपने पास बुला ले। ओम अमेरिकाय नमः, ओम अमेरिकाय नमः, ओम अमेरिकाय नमः। हैप्पी बर्थडे टू रोशनी। अरे विशाल, आओ ना बेटा। देख बेटा कौन है, तुम्हारे विशाल भैया, और साथ में केक भी लाए हैं। बैठ बेटा। हैप्पी बर्थडे रोशनी। मैं जल्दी आ गया लेकिन आप लोग लेट हो गए। हम लोग भी तैयार हैं। मैंने पूरी तैयारी की है लेकिन आप लोगों ने तैयारी भी नहीं की। देखिए ये केक लाया हूं मैं, लेकिन रोशनी ये केक कैसे काटेगी? क्या अंकल आप भी? रोशनी केक काटेगी और हर साल की तरह इस बार भी, और वो भी मेरे साथ। देखिए देखिए रोशनी केक काट सकती है। संभल के। Happy birthday to you. Happy birthday to Roshni. Happy birthday to you. नमस्ते जी। रक्षा जी घर पे है? हाँ जी हैं, अभी बुलाता हूँ। रक्षा भाभी, रक्षा भाभी। अरे आप आइए, नमस्ते। ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? आइए ना, बैठिए। रक्षा, जब एक बार इस औरत से कहा गया कि वो इस घर में नहीं आ सकती है, तो फिर तुमने इसे क्यों बुलाया? लेकिन भाभी मुझे खुद ये पता नहीं था। आप कि... रहने दीजिए, मैं इन्हें बताती हूँ कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। हम तुमसे बात नहीं कर रहे, अपनी भाभी से बात कर रहे हैं, है ना रक्षा? हाँ, पर ये तुमने बहुत बुरा किया रक्षा। अपनों की बात टाल के बाहर वालों को घर ले आई और अपनों की बेइज्जती करवा रही है। इन्होंने मुझे घर पे नहीं बुलाया है, मैं खुद यहाँ आई हूँ। वाह, क्या हिम्मत है तुम्हारी! इससे जरा पूछे, बिना किसी को बताए अपनी बेइज्जती करवाने यहाँ क्यों आई है ये? मैं अपनी बेइज्जती करवाने इसलिए आई हूँ जिससे कि आप लोगों की इज्जत बच सके। मैंने सुना कि तुषार को बैंक में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मुझे लगा शायद उसे पैसों की जरूरत हो। देखिए, अब ये घर मेरी बेटी का भी घर है और इस घर की परेशानी उसकी भी परेशानी है। मैं उसकी परेशानी दूर करने आई हूँ, इसलिए मैं तुषार के लिए ये 5 लाख रुपए लेकर आई। लेकिन देखिए रक्षा जी, ऐसे वक्त में ही तो अपने और परायों की परख होती है। मुश्किल आने पर ही पता चलता है कि असली अपने कौन है। वो जो अपने होने का दावा करते हैं या वो जो अपने होने का सबूत देते हैं। देखिए, आपने हमारी परेशानी में हमारा साथ दिया, इसके लिए मैं आपके दिल से आभारी हूँ। लेकिन अब ये रुपए हमें नहीं चाहिए, आप इसे अपने पास ही रखिए।
लेकिन रक्षा जी, ये पैसे तो मैं आप ही के लिए लाई हूँ। अगर आप अब जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो मैं राहुल को भेज दूंगी आपके पास। आपने हमारे लिए इतना सोचा, यही बहुत है हमारे लिए। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। जैसे आपकी मर्जी। देखा, पैसा फेंको, तमाशा देखो। हाँ भाभी, वो भी 5 लाख। अरे नताशा, तुम आ गई। जीमैट के पेपर्स कैसे थे? ठीक था। गॉड, लेकिन सुनो, जब मम्मा तुम्हें पूछेगी ना कि पेपर्स कैसे थे, तो प्लीज कहना कि मम्मा द पेपर्स वर टू गुड, फर्स्ट क्लास। क्यों? क्योंकि जब से तुम गई हो ना एग्जाम देने, मम्मी ना बैठ के पता नहीं तरह तरह के मंत्रों का जाप कर रही है। अरे वो भगवान को जबरदस्ती मजबूर कर रही है। कह रही है, भगवान जी आप आओ, नताशा के पेपर्स को सॉल्व करके जाओ। अब अगर तुम मम्मा से ये कहोगी कि मेरे पेपर्स बहुत ही खराब थे, तो ऑब्वियसली उनका भगवान से विश्वास उड़ जाएगा ना। ठीक है, मैं वही कहूंगी जैसे आपने कहा है, एकदम फर्स्ट क्लास। वेरी गुड। वैसे भाभी, आप इस वक्त कहाँ जा रही हैं? वो मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, खुशी की बेटियों के लिए ना गिफ्ट खरीदने जा रही हूँ। फिर सडनली मैंने रियलाइज किया कि मैंने उन दोनों के लिए कुछ खरीदा ही नहीं है। भाभी आप बिल्कुल मेरी तरह हैं। क्या मतलब? भुलक्कड़। हाय निहारिका, तुम क्या कर रही हो? तुम चलो ना मेरे साथ शॉपिंग, बहुत मजा आएगा, तुम्हारा मूड भी चेंज हो जाएगा। नहीं संजना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, तुम जाओ। और देखो, प्लीज मेरे लिए परेशान मत हुआ करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। ओके। यू नो, एक्चुअली बात ये है कि सब लोग जानते हैं कि मैं हूँ कंफ्यूज नंबर 1 और मैं जाना चाहती हूँ शॉपिंग के लिए। अब जाहिर है कि अगर मैं शॉपिंग करने जाऊंगी तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी और कुछ भी नहीं खरीद पाऊंगी। मैं खुशी की बेटियों के लिए गिफ्ट खरीदना चाहती हूँ निहारिका। तुमने तो ऑलरेडी गिफ्ट खरीद लिया है ना, तुम्हें तो शॉपिंग का इतना नॉलेज है, तुम्हें तो ये भी पता है कि क्या खरीदना चाहिए। इसीलिए मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ चलो, बस सेल्फिश रीजन। सच 100%, इसमें मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। तो फिर चलो। यस। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, सडनली ना मेरा मूड बहुत हैप्पी हो गया। आई एम वेरी एक्साइटेड। अरे बाबा, अपना मूड तुम इसी तरह ठीक करती रहोगी या चलोगी भी? नहीं नहीं नहीं, चलो चलो चलो। ओहो सॉरी, चलो। केक तो खा लिया, अब तुम्हारा गिफ्ट। तुम सोच रही होगी ना कि मैं तुम्हारा गिफ्ट भूल गया। मुझे याद है। ये तुम्हारी फेवरेट गुड़िया, दुल्हन गुड़िया। रोशनी, तुम अपने इस भाई को माफ कर देना। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद मैं तुम्हें खेल परिवार की दुल्हन नहीं बना सका। रोशनी, उमेश, रोशनी कुछ कह रही है। रोशनी हमारी सब बातें सुन रही। खबरदार उमेश, अब कभी टोका, मैं रोशनी से बात करूंगी। ये तो रोने लगी, ये रो रही है उमेश। नहीं बेटा, प्लीज ऐसे रोते नहीं। दुखी मत हो मेरे बच्चे, आज के बाद बिल्कुल दुखी मत होना। जब भी बोलना हंसते हुए बोलना बच्चे, हंसते हुए बोलना। ये देखिए, ये भी देखिए। अच्छा बताइए, कौन सी चेन पसंद आई आपको? अरे क्या हुआ? देखा निहारिका, इसीलिए मैं इंसिस्ट कर रही थी कि तुम मेरे साथ चलो। देखा ना, हो गई ना मैं कंफ्यूज। भाई साहब प्लीज, आप मुझसे मत पूछिए कि कौन सा हार खरीदना है, वरना ना
रात तक हम लोग यहीं पर रहेंगे और फिर भी मैं डिसीजन नहीं कर पाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, हम बैठे हैं किस लिए, आप टाइम लगाओ। निहारिका प्लीज हेल्प, बताओ ना कौन सा चेन खरीदेंगे, या फिर तुम्हें यहाँ पर रात तक रहने का इरादा है? डोंट वरी संजू, ये नौबत नहीं आएगी। ये बेहतर रहेगा। Really? You know something? This was my choice. What? हाँ। भाई साहब, आप प्लीज इसे कीमत बताइए ना। और इसी टाइप में एक और चेन सेम टू सेम, वो भी बताइए। क्या देखना पसंद करेंगे आप? एक मंगलसूत्र दिखाइए। चेन का साइज तो ठीक रहेगा ना इनके लिए? जी आप, शादी इनकी है तो मंगलसूत्र इन्हीं के लिए चाहिए ना। यार का बताओ ना, चेन कैसा है, ठीक तो है ना? ना, this looks old fashioned. Try this. और ये ठीक है? Much better. और वैसे भी ये तुम्हारे ऊपर बहुत खूबसूरत लग रहा है। अरे शर्मा क्यों रही हो? गलत थोड़ी ना बोल रहा हूँ। वैसे भी कोई भी खूबसूरत चीज खूबसूरत लोगों पे और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। Excuse me, योगेश। अरे संजना तुम? तो जो बात हमने सुनी थी वो बिल्कुल सही थी। कौन सी बात? आई मीन तुमने क्या सुना है? योगेश, जो बातें आंखें देख रही हैं, उसे जुबान से दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। संजना, ऐसे लोगों से बातें करने का कोई फायदा नहीं, जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और दिखते हैं। और इसने तो अपना असली रूप आज दिखाई दिया। ये तुम दोनों क्या बातें कर रही हो? मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। Really? योगेश, ये तुम पूछ रहे हो कि हम किस तरह की बातें कर रहे हैं? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। बहुत नादान बनने की कोशिश मत करो। Don't try to be too innocent. संजना, ऐसे लोगों के बीच मेरा दम घुट रहा है। प्लीज लेट्स गो फ्रॉम हियर। निहारिका प्लीज मेरी बात सुनो। अब आज जब हम लोग इस तरह एक्सीडेंटली मिल गए हैं तो कम से कम बातें करके हमारे बीच जो भी गलतफहमियां हैं उसे दूर कर लेते हैं। एक्सीडेंटली मिलने की वजह से तो योगेश सारी गलतफहमियां दूर हुई हैं। अब कौन सी गलतफहमी बाकी है? संजना प्लीज लेट्स गो फ्रॉम हियर। निहारिका, संजना मेरी बात सुनो प्लीज। Start getting down. You know this is too much. What does he think of himself? ये कोई मजाक है? उसके जो जी में आए वो कर सकता है? तुम देखो, मैं अभी जाकर नीलम चाची और ममा से ये बात कहती हूँ कि उनका दामाद ज्वेलरी शॉप में क्या गुलछड़े उड़ा रहा था। संजना। क्या संजना? तुम देखती जाओ। वैसे भी नीलम चाची योगेश के खिलाफ कुछ करने वाली थी ना। आज की बात सुनने के बाद वो उसकी ऐसी हालत बनाएगी ना कि वो हमेशा याद रखेगा। संजना प्लीज, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि तुम इसका जिक्र किसी से नहीं करोगी। What? हाँ संजना, किस्मत ने पहले ही मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। मैं नहीं चाहती कि आगे भी इस बात पर मेरी हंसी उड़े। अरे लेकिन निहारिका। संजना, अब जब योगेश के साथ मेरा कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो उसके बारे में बात करने से क्या फायदा? पर प्लीज। ओके। देखो तो इन दोनों को, मम्मा की गोद में किस तरह से खेल रही हैं और हमें हर वक्त परेशान करती रहती है। अरे बेटी को पता है इस वक्त उसकी माँ नहीं, माँ की माँ है उसके पास, तो भाई किस लिए परेशान करेगी? अब मैं खुशी की माँ नहीं हूँ, नीलम जी है। इन्होंने हमेशा इसका ख्याल रखा है। शादी के बाद तो अपनी बेटी की तरह प्यार दिया है इन्होंने। सुन लिया खुशी? अब मत कहना कि सास की तरह मैं हमेशा तुझे डांटती रहती हूँ। भाई सास की जगह तो माँ से भी बढ़कर होती है। पराई लड़की को अपनी लड़की से ज्यादा मानना और घर की सारी जिम्मेदारियां सौंपना, ये तो सिर्फ सास ही कर सकती है जी। नीलम जी, एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ कहिए। आप कहें तो आज रात के खाने पर मैं खुशी, संजना और श्रुति को ले जा सकती हूँ? रात को? लेकिन खाने वाने के बाद बहुत देर हो जाएगी। तो क्या हुआ बहन जी, वहाँ रुक जाएंगी। देखिए बहन जी, मैं कुछ दिनों बाद यहाँ से चला जाऊंगा। मुझे अच्छा लगेगा, इन बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजार लूंगा बस। मम्मा जाने दीजिए ना।
वैसे भी कई महीनों से हम वहां गए ही नहीं। और फिर बच्चियां भी पहली बार नानी के घर हो आएंगी, है ना? विमला जी, इनको आपके घर भेजने में मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन जब से खुशी के साथ ये हादसा हुआ है मैं थोड़ी सी डर गई हूँ। प्लीज आप लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए। नहीं बहन जी, हम गलत नहीं समझ रहे। देखिए, जितनी चिंता आपको है उतनी हमें भी है, इसलिए हम खुद आए इसे लेने, ताकि किसी प्रकार का कोई डर ना रहे। और फिर श्रुति और मैं है ना खुशी के साथ, डोंट वरी। नीलम जी, बहुत दिनों से मेरे घर ने मेरी बेटियों की हंसी किलकारियां नहीं सुनी, और फिर अब तो पोतियां भी आ गई हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं रोकने वाली कौन होती है? लेकिन एक बात याद रखिएगा, खुशी अब आपकी बेटी नहीं है, मेरी बेटी है, और मेरी बेटी की हिफाजत करना आपका फर्ज है, ठीक है? आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए बहन जी, आपकी बेटी जैसे इस घर से गई है ठीक वैसी की वैसी वापस लौट कर आएगी। हम लोग मायके जा रहे हैं। अरे ये दोनों भी हंस रही है। निहारिका, बेटा तू रो रही है? नहीं मम्मा। कुछ तो हुआ है बेटा, बता ना। कुछ नहीं। तबीयत तो ठीक है ना? कोई बात तो जरूर है बेटा। जब से तू संजना के साथ लौटी है अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। क्या संजना ने तुझसे कुछ कहा? बोल ना। नहीं मामा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मत बोलो, मैं खुद संजना से पूछ लेती हूँ। मॉम। निहारिका बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तो अपनी परेशानी हमको नहीं बताएगी तो किसको बताएगी? तू दुखी होती है बेटा, तो हम भी तो दुखी होते हैं ना। बता ना बेटा। आज जब मैं संजना के साथ शॉपिंग गई थी तब मैंने वहां योगेश को देखा। कहाँ देखा उसे? ज्वेलरी शॉप में। उससे कुछ बात हुई? उसके साथ रूपाली थी, वो उसके लिए मंगलसूत्र खरीदने आया था। मंगलसूत्र? और तुम चाहती हो मैं अब भी यहाँ चुप करके खड़ी रहूं? तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके अपनी नई जिंदगी बसाने जा रहा है और मैं यहाँ चुपचाप खड़ी होकर तमाशा देखते रहूं? बोलो। बस मैंने ये पता लगाना है कि वो शादी कब और कहाँ कर रहा है, फिर देखना उसके साथ वो करूंगी जो वो सपने में भी नहीं सोच सकता है। ऐसा क्या करना चाहती हो तुम? मैं निहारिका को अपने साथ लेके जाऊंगी, उस शादी के मंडप में सबके सामने उसका तमाशा बनाऊंगी। मेरी बेटी के आंसू की कीमत उसे अदा करनी होगी। यकीन नहीं आ रहा हम लोग हमारे मायके जा रहे हैं। हाँ, कई दिनों बाद हमें मैके का सुख नसीब होने वाला है। अरे तुम लोग देखना, वहाँ पहुंचकर मैं इतनी मस्ती करने वाली हूँ, इतना हल्ला करने वाली हूँ कि सारे पड़ोसी है ना परेशान हो जाएंगे, एकदम पहले की तरह। अरे उससे भी ज्यादा डबल। हम भी। ओके अभी। अरे बस बस बस, पहले घर तो पहुंचो, फिर जो मन में आए करना। ओके मामा, निकल पड़े तो घर पहुंच ही जाएंगे। ओके ओके, फिलहाल इन बच्चियों को मेरे पास दे दो। हाँ। अब इनकी जिम्मेदारी इनकी नानी के ऊपर है। इसे भी ले लीजिए। अच्छा। मामा गाड़ी कहाँ है? अरे पुत्र, गाड़ी बाहर है गेट के पास, मेन रोड पर। अरे भाभी जी, चलिए 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 चलिए, लेट हो रहे हैं। क्या जल्दी छुट्टी? करिए। नैपकिन्स लिए? हाँ। टॉवल्स लिए? हाँ। देखो देखो, नानी के घर जाने के लिए कैसे एक्साइटेड है। सिरप लिया? श्रुति, हम जा रहे हैं। एक मिनट, खिलौने लिए? श्रुति बाय। खुशी